तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मेरे हिसाब से बहुत लंबा हो गया था तो मैंने उसे ज़्यादा खींचा नहीं। सो ये मेंस रिलेटेड है। मेंस के अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं, सबको पता है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीए। कुछ में कंप्यूटर भी आता है, बाकी कंप्यूटर में RRBs में आता है, SBA में लिखा होता है बट आता कभी नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। इंग्लिश को लेके मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि कैसे करना है। तो इंग्लिश में अगेन सेम वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो। इंग्लिश का तुम कुछ नहीं बोल सकते भाई कि उधर जाके क्या आएगा, कुछ नहीं पता। जिनकी एकदम अच्छी है वही प्रो लेवल के है। तुम्हें इंग्लिश का लाइक सोर्स यही है कि निमिषा मैम को फॉलो करो, उनकी पीडीएफ्स पढ़ो, उनका एडिटोरियल देखो, वो वोकैब जो बताती है उनको लिखो, डेली प्रैक्टिस करो। निमिषा मैम को फुल्ली फॉलो करो भाई इंग्लिश के लिए, वो ही सोर्स है, वो बेस्ट सोर्स है। देन नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स क्वांट के लिए कि क्वांट के अंदर क्या करना है, करना क्या है भाई उसमें। तो क्वांट में सबसे पहले डीआईस करो, क्योंकि तुम्हें कोई ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें वहाँ पे प्रो करना है, तुम्हें वहाँ पे फर्स्ट रैंक लानी है, नहीं, पास होना है। पास होने के लिए वो 80 नंबर आ जाएंगे, 90 नंबर आ जाएंगे, उतना ही बहुत है। तो पास ही होना है अपने को। तो लाइक तुम लोग अगर मैथ्स के अंदर आराम से 15-20 नंबर निकालोगे तो भी बहुत होगा। तो सबसे पहले 5-7 नंबर, 7 नंबर एवरेज की तो स्पीड मैथ्स आती है, आराम से हो जाएगी वो, इतना नहीं होगा। टाइम टेकिंग होती है बट 7 नंबर तक की वो हो जाएगी। उसके बाद में डीआईस कर लो, मतलब 5-6 डीआई आती है। तो अगर तुमने वहाँ पे 4 डीआई भी कर ली ना भाई, बहुत नंबर आ जाएंगे। तो डीआई कर लेना। और उसके अलावा जो मतलब अदर पॉइंट्स भी आते हैं उसके अंदर, मैथ्स के अंदर जो सफिशिएंट है या नहीं है वो आता है, मतलब सफिशिएंट इनसफिशिएंट का आता है। और एक कंबाइंड वाला भी आता है ना, ऐसे करके कि दोनों में से ग्रेटर देन एंड इक्वल इज टू वाला जो आता है। क्वालिटी क्वांटिटी क्या होता है मेरे को याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ। तो वो रहता है, मतलब ऐसा है कि कुछ रहेंगे तो तुम्हें अर्थमेटिक थोड़ी सी करनी होगी, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरी अर्थमेटिक करनी होगी। अगर तुम कोई एक सब्जेक्ट जिसमें तुम ज्यादा अच्छे हो उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। जैसे मेरी रीजनिंग अच्छी थी तो मतलब मान के चलो मेरी रीजनिंग में आए थे, लाइक जो मेंस था उसके अंदर मेरे रीजनिंग में 35-40 मार्क्स आ गए थे, मतलब रीजनिंग के अंदर ही मेरे इतने आ गए थे। तो रीजनिंग की वजह से मेरे बहुत ज्यादा फायदा हो गया था। तो यही होता है भाई, एक सब्जेक्ट है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो तो वो दे दे। एंड रीजनिंग के लिए मैंने मेंस में बुक मंगाई थी, एंड मैथ्स के लिए भी मंगाई थी। मैथ्स के लिए मैंने डीआई के लिए बुक मंगवाई थी, एंड मुझे याद नहीं है कौन से सर की थी, वो बैंकिंग रिलेटेड ही थी। तो तुम बैंकिंग रिलेटेड किसी भी टीचर की मंगाओगे वो बेस्ट ही होती है। टीचर अपना बेस्ट ही देता है, तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें किसका समझ आता है। एंड जितना हो सके लाइक ऑनलाइन ही पीडीएफ से पढ़ाई करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा फालतू का खर्चा करके कोई मतलब नहीं है। देन सेकेंडली रीजनिंग के लिए मैंने अड्डा की बुक मंगाई थी, मतलब और टाइम लगा के करो भाई रीजनिंग, कि हाँ हमें इतना टाइम लग रहा है एक पजल बनाने के लिए। रीजनिंग में हमने किए थे, बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे भाई, और इतना टाइम लगता था। स्टार्टिंग में तो ऐसा है कि एक पजल सॉल्व करने में 20 मिनट लग जाते थे, सोचो 20 मिनट एक पजल में। बट एंडिंग में जाते ही भी हो गया था कि वो 20 मिनट की जगह वो 5 मिनट में सॉल्व होने लग गया था, क्योंकि मेंस का पजल इजी नहीं आता। 4 चीजें आ जाती है उसमें एक साथ, 4 से ज्यादा भी आ जाती है कभी कभी तो, और वो इतना कंफ्यूजिंग कि भाई बहुत टाइम टेकिंग। बट वही है कि अगर बन गया तो वो सीधे नंबर भी तो आ जाते हैं उसमें। तो वही था। और रीजनिंग के अंदर सिलॉग्स और भी एडवांस लेवल के हो जाते हैं, इनपुट आउटपुट भी एडवांस लेवल की हो जाती है। तो वो अलग अलग तरीके की कैसे होते हैं वो तुम यूट्यूब पे भी देखोगे ना, तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। रीजनिंग की भी तुम्हें स्पेशली कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। मतलब रीजनिंग और इंग्लिश ऐसा है जो तुम्हें यूट्यूब पे इतना ज्यादा प्रोवाइडेड है ना कि तुम्हें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब वो एक एक टॉपिक इतना वाइडली लाइक पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, देखने की टाइम है, लाइक देखने की जरूरत है बस तुम्हें। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जीए, महान सब्जेक्ट सबसे, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था और जिसने मेरा दिल तोड़ा था। मतलब उसमें आप जितना टाइम दोगे ना वो उतना तुम्हारा दिल तोड़ेगा टाइप से। बट यही है, जीए करना तो पड़ेगा भाई, सेक्शनल नंबर तो लाने ही पड़ेंगे ना। मेरे कितने आए थे, मेरे 8 नंबर आए थे, देख लो 8 ही आए थे सिर्फ जीए में मेरे, जबकि मैंने जीए में इतना टाइम इन्वेस्ट किया था, मैंने पूरा देख लिया था। बट गलती मेरी थी, मैंने करंट अफेयर फॉलो नहीं किया था मैंने, मतलब। और ये भी हो गया था कि मेरे एग्जाम्स के टाइम तो 1-1 साल पहले के आ गए थे, और वो शॉकिंग था, क्योंकि एवरेज इंसान लाइक 4 महीने का ही पढ़ के जाता है। मैं 4 महीने का पूरा पढ़ के गई थी, 4 महीने का उसमें कुछ नहीं आया था। तो आप टीचर को नहीं भूल सकते हो, क्योंकि टीचर तो बेचारा पूरी मेहनत करता ही है। तो उन सर को जो, मतलब मैं खुश पांडे सर से पढ़ती थी भाई, जीए का ले लेना पैकेज,
अगर तुमने करंट अफेयर्स नहीं किया ना तो उनका स्पेशल बैच ले लेना, सफलता बैच आता है। एंड मेरे को एस ऑफिसर वाले एक भी पैसा नहीं देने वाले हैं ये सब करने का, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि मैं उनको इतना प्रमोट कर रही हूँ। इट जस्ट कि मैंने उनसे पढ़ा है और वो अच्छे हैं, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कुश पांडे सर है, आशीष गौतम सर है और एक दीपक सर है, क्या कपिल, सॉरी दीपक नहीं कपिल सर, या सॉरी कपिल सर है, और एक शीतल मैम भी है शायद। ये चार है, ये चार अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड बट मैं मतलब ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग से खुश सर को फॉलो कर रही थी, तो मैंने एंडिंग तक उन्हीं को ही फॉलो किया, प्रॉपर डीपली फॉलो किया। तो मतलब जितने आए उतने भी उन्हीं की वजह से आए हैं, बीइंग ऑनेस्ट। और ऐसा था कि उनके सफलता बैच मैं पूरा देखा था मैंने, उन्होंने मंथली वीडियोस डाले थे, उन्होंने जो प्रॉपर वो जो मैराथन्स होती है वो डाली थी। एंड वो बहुत डीपली पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एंड ऑब्वियसली अब उनको पता चल चुका है कि लास्ट ईयर कैसा रहा था, तो इस साल तो वो और भी अच्छे से पढ़ाएंगे। एंड बाकी अदर भी, अगर तुम्हें मेन पॉइंट ये है तुम्हें जिसका समझ आता है तुम उनसे पढ़ो, टीचर तो सारे बढ़िया ही पढ़ाएंगे, वो कोई कमी नहीं रखेंगे पढ़ाने में, तुम पे है कि तुम्हें कौन सा समझ आ रहा है। बाकी जीए के लिए तुम पहले वीडियो देखो, वो कंप्लीट करो, रिवीजन के लिए पीडीएफ पढ़ो, और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं वीडियो से नहीं हो रहा है तो 2 बार पीडीएफ पढ़ लो, और जिनको लगता है हम पीडीएफ ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 2 बार वीडियो देख लो। क्योंकि मुझसे पीडीएफ नहीं होता था तो मैं तो 2 बार वीडियो देखती थी। हो गई चारों सब्जेक्ट। और बाकी कंप्यूटर बेसिक आती है, कंप्यूटर भी तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगी, बहुत मिल जाएगी। तो अगर तुम्हें लेना ही है कोई पैकेज आई मीन बैच, तो बैच के लिए तुम या तो मैथ्स का लेना या फिर जीए का लेना, मतलब ज्यादा भी लेने की नीड नहीं है, ये 2 लोगे तो भी सफिशिएंट है, बाकी तुम्हें यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा। एंड मॉक, तो मैंने मॉक मतलब ऐसा है मैं सेक्शनल मॉक देती थी मेंस के लिए, मैंने कोई भी कंप्लीट मॉक और कुछ नहीं दिया था। कंप्लीट मॉक मैंने सिर्फ 1 या 2 दिए थे, वो भी लास्ट के टाइम में, क्योंकि सिटिंग लाइक आपकी सिटिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना, वहाँ पे 4.5-5 घंटे बैठना होता है, 3 घंटे का पेपर रहेगा, उसके 1 घंटे पहले तुम्हें बैठाएंगे, आधा घंटा तुम्हें बाद में भेजेंगे, तो इतनी देर बैठने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने दिया था। बाकी सेक्शनल थे कि मतलब मेरे को जीए में इतना आता ही नहीं तो मैं उसके इतना टाइम वेस्ट क्यों करूंगी, तो इससे बेटर है ना कि तुम वो टाइम सेक्शनल में इन्वेस्ट करो। सेक्शनल में बहुत देती थी। एंड मॉक मैं देती कहाँ से थी, टेक्स्ट बुक से दिए मैंने, गाइडली के दिए मैंने, उसके अलावा जहाँ फ्री मॉक मिलता था, क्योंकि लाइव मॉक बहुत देते हैं, तो जहाँ फ्री के लाइव मॉक मिले वहां से देख लिए और हो गया मॉक। बाकी क्विज और दे दो, मतलब करते रहो, प्रैक्टिस करो, बाकी होपफुली हो ही जाओगे। अब तो तुम मेरे जूनियर बन के आओगे। चलो बाकी सब्सक्राइब करना यार, अब नेक्स्ट मैं 1000 होंगे तभी पोस्ट करूंगी नेक्स्ट, जो भी तुम्हें पूछना होगा, जो भी जानना होगा, 1000 सब्सक्राइबर होंगे तब करूंगी। ओके, टाटा बाय।